ये क्या करे भौजी? पिंटू, हमें ना प्यार हो गया तुमसे। ये प्यार नहीं, ये पाप है। पिंटू, किसे ढूंढ रहे तुम? संगीता को ना, वो जा चुकी है, कि शादी होने वाली है। बताया नहीं तुम्हें? लगता है बहुत ही पैसे वाला आदमी है। वो कह के गई है कि पिंटू भैया जी से अलग हो गया तो वो अपने पति के साथ तुम्हें काम पे लगा देगी। तुम्हें विश्वास नहीं है मुझ पे? नहीं है तो तुम खुद फोन लगा के पूछ लो। हमें किसी को फोन लगाने की जरूरत नहीं है। जिसको जहां जाना है शादी करे चला जाए। पिंटू, पिंटू, क्या हो भौजी? आप ये दारू क्यों पी रही हैं? हाँ, ये दवा है, की दवा। अरे आपको किस बात का दर्द है? इतना अच्छा घर है, इतने अच्छे भैया जी हैं प्यार करने वाले। बताऊंगी तो भी तुम मानोगे नहीं। क्या? तुम्हें पता है पिंटू, एक शादीशुदा औरत की खुशी ना अपने पति के बाहों में होती है। हमें वो खुशी कभी नहीं मिली। ये क्या कह रही हैं भौजी आप? ऐसा नहीं हो सकता है। कभी कभी तो लगता है कि इन्हें जाके बता दूं उनकी कमी का, लेकिन बाद में लगता है कि कहीं वो अपमानित हो गए तो, अपमान में आके उन्होंने कुछ गलत कदम उठा लिया तो। नहीं भौजी, ऐसा कुछ मत करिएगा, वरना भैया जी टूट जाएंगे। अब हम अपनी आने वाली जिंदगी यूं घुट घुट के बिताएं? हाँ, अब सबर नहीं होता, बहुत हो गया। अब हम चले जाएंगे पिंटू। नहीं भौजी, ऐसा मत कहिए। एक रास्ता है, तुम चाहो तो अपने भैया जी की मदद कर सकते हो। क्या? तुम नहीं मानोगे। नहीं भौजी, आप बताइए, हमसे जो भी होगा ना हम सब कुछ करेंगे अपने भैया जी के लिए। आप बताइए तो हमको। तुम भौजी, ये सब पाप है। पाप नहीं, पुण्य है। तुम चाहो तो हम उन्हें उनकी कमी का कभी नहीं बताएंगे। तुम चाहो तो अपने भैया जी की शादी टूटने से बचा लो। हाँ, तुम यहाँ देखो, तुम हमें खुश रखो। हाँ, तुम चाहते हो ना भैया जी खुश हो? तुम मुझे खुशी दे दो, मैं भैया जी को ना हमेशा खुश रखूंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। पिंटू, यहाँ देखो, मुझे देखो, देखो पिंटू। हाँ, ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे?
क्या हो गया? पिंटू, 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 तुमने अपने भैया जी की शादी टूटने से बचाई है। मुझे वादा करो कि तुम मुझे हमेशा इतनी खुशी दोगे। हाँ, भैया जी को कभी कुछ नहीं पता चलेगा। हाँ पिंटू, कुछ नहीं हुआ। मैं भैया जी से कभी अलग नहीं होंगी, पक्का। ऐसा मत करिए भाजी, भैया बहुत अच्छे इंसान है, उनके साथ ऐसा धोखा मत करिए। मैं नौकर हूँ, आप उनकी पत्नी, आपको पूरा जीवन उनके साथ रहना है। अच्छा ठीक है, मैं रह लूंगी, लेकिन तुम मुझे हमेशा इतना ही प्यार देना, ठीक है? नहीं तो पता है ना। पिंटू, तुम चाहते हो ना कि भैया को कभी उनकी कमी का पता ना चले? देखो, उनकी कमी पूरी करने के लिए तो तुम हो ही। देखो, उनकी शादी बचा के अब तक तुमने अपने नमक का फर्ज तो निभाया है, आगे भी अच्छे से निभाओगे ना? हाँ। इससे बहुत बड़ा पाप हो रहा है, समझ भी नहीं आ रहा क्या करें। भैया जी, अंजलि, तुम ये साफ सफाई क्यों कर रही हो? संगीता कहाँ है? पिंटू कहाँ है? वो पिंटू, 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 ये क्या हरकत है? क्या कर रहे हो तुम अपनी भाभी के साथ? हाँ, बीवी है वो मेरी, उसे कम प्यार और कम इज्जत दी ना तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। तुम्हारे होते हुए ये घर की साफ सफाई क्यों कर रही है? ध्यान क्या है तुम्हारा? बोलो। क्या होए? तुम तो चोरों की तरह डर गए यार। ये जी माफी। अरे माफी वाफी छोड़ो, ये बताओ कि मेरी गैर मौजूदगी में घर का अच्छे से ध्यान रखा और अपनी भाभी का ध्यान रखा? जी जी, पिंटू ने बहुत ध्यान दिया है मुझ पे, कोई शिकायत का मौका नहीं होने दिया है। हाँ, भाई है वो मेरा। अच्छा, आपका काम ठीक था ना? हाँ, अच्छा था। अगले हफ्ते 2-3 दिन के लिए फिर से जाना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, इस काम के लिए मुझे आता जाता रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें भी लेके जाऊंगा। जी। अच्छा सुन, तेरी चलने की जरूरत नहीं है और सामान भी ज्यादा नहीं है, तो टेंशन मत ले, मैं चल जाऊंगा। ठीक। वाह, क्या बात है, आजकल तेरी जुबान पे ब्रेक लग गया है। तबीयत तो ठीक है ना तेरी? अच्छा, घर का ख्याल रखना और अपनी भाभी का भी, ठीक है? बाय। मुझे आप करिए ना। फालतू की बात। तुम्हें पता है ना भैया जी क्या बोल के गए?
भाभी जी पे ध्यान देना। ऐसे ध्यान देता है कोई? हाँ, तुम्हें पता है पिछले कुछ रातों में मैंने कितनी मुश्किलों में काटी है। नहीं तो तुम्हें पता है ना क्या होगा। बताइए भौजी क्या करना है? पिंटू, भाई भाभी कैसे मानूं? पिंटू क्या हो रहा है? अनिल जी, ये मेरे इंसान क्या कर रहा था? दारू पी के क्या कर रहा था? हाँ? बहुत चुप क्यों है? उठ, उठ! तो कोड़ी का नौकर मेरी बीवी को हाथ कैसे लगाया? बाहर! हाँ? अनिल जी, मैं पिंटू की भाभी हूँ। उसके बाद भी पिंटू ने नमक हराम! हट! भैया जी, बापी भैया जी, हमसे पाप हो रहा है। भाभी कहती हैं हम सही कर रहे हैं। हम उनका घर टूटने से बचा रहे हैं। हम आपके साथ धोखा कर रहे हैं भैया जी। हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। भैया जी हमें बचा लीजिए। दूर हटो उससे! खबरदार अपने नापाक हाथ से मेरे भाई को हाथ लगाए तो! अरे तुझे मुंह काला कर रही था तो कहीं और जाके करती ना। मेरे मासूम भाई के साथ ऐसे क्यों किया? अरे मुझसे मेरे साथ सुख नहीं था ना, मेरे प्रॉब्लम था ना, सुख नहीं था ना, कहीं और जाते। मेरे बच्चे ने सिपाही को डस लिया। गलती मेरी है। तू जैसी नागिन को पागल था मैं, तुझे एक घर में लाया। तूने मेरा सब कुछ उजाड़ दिया। अनिल जी, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरी कोई गलती नहीं है। जानता हूँ मैं, पता है मुझे। ये सब तूने मेरी दौलत कैसे किया ना? दौलत, ये नाटक, ये सब प्यार का नाटक। एक एक कौड़ी का मोहताज बना होगा तुझे। भाई
इंसान बहुत पक्षपाती, बहुत बायस्ड होता है। कुछ भी हो, उसको अपने हमेशा सच्चे और दूसरे गलत नजर आते हैं। इसीलिए तो बरसों से साथ रहने, उसके रग रग से वाकिफ होने के बावजूद अनिल ने एक ही पल में अंजलि की बातों पर यकीन कर एक ही पल में उसे पिंटू गलत लगा, क्योंकि वो नौकर था और गलती मालिक की तो हो ही नहीं सकती। कितना भी अपना कहो, कितना भी प्यार करो, इंसान के लिए उसकी पहली प्राथमिकता उसके अपने होते हैं। अगर क्रोध में वो अपना आपा ना खोता, एक ही पल में अंजलि की बातों में विश्वास ना कर थोड़ी देर पिंटू के उम्र और उसके चरित्र पर मनन करता, या पिंटू अगर सच में उसका अपना भाई होता, तो शायद ये सब होने से बच जाता। पिंटू आज भी अपनी बूढ़ी माँ का सहारा होता और अनिल खुद भी इस काल कोठरी में ना होता। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी ननकी के नाम तो कर दिया, लेकिन ननकी ने स्वीकार नहीं किया। अंजलि अपने हवस के चलते वापस दरबदर हो गई। तो मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में। वो होगा दिलचस्प, हैरत अंगेज। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय।